पैसे होंगे तो आप अमेज़न के अंदर आ सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अमेज़न आपके लिए नहीं बना हुआ। बेसिक आप लोगों को अगर आता है तो अमेज़न के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप लोगों ने बड़े क्लाइंट्स को टैकल करना है, उनको हैंडल करना है, तो आप लोगों के लिए इंग्लिश प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। टेंसेस अच्छी बात है, बिल्कुल सीखिए, मैंने भी सीखे, लेकिन टेंसेस से आगे जहां और भी हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, इनकम अपॉर्चुनिटीज इन अमेज़न वर्ल्ड एज एन इन्वेस्टर रोल। आप लोग इस चीज के बारे में जवाब दीजिए, कौन सी चीज रखेंगे। ऐसे तो नहीं है कि आप लोगों का जो सा दिल किया आप लोगों ने वो चीज रख ली, चलो जी मुझे ये चीज पसंद आ रही, चलो इसके अंदर मैं कारोबार स्टार्ट करता। तो नहीं, पूरी रिसर्च करते हैं, क्योंकि आपके नजरों के सामने एआई भी हो सकता है, सारा काम फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपकी इतनी एक्सेस मौजूद है, आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं। बाहर के मुल्क आप लोगों का पहुंचना नामुमकिन है। अगर आप डॉक्टर हैं आप अमेज़न का काम नहीं कर सकते, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप अमेज़न का काम नहीं कर सकते, आपने किसी सब्जेक्ट के अंदर स्पेशलाइजेशन हासिल की है तो आप लोग अमेज़न के अंदर एंटर नहीं हो सकते। तो ये बिल्कुल चीज गलत है। जो बंदा जिस चीज के अंदर इंटरेस्ट लेता है वो चीज सीख लेता है। इसके अंदर हाइप क्या बनाई जाती है, इसके अंदर हाइप ये बनाई जाती है कि एक डॉक्टर, एक इंजीनियर अमेज़न का काम नहीं कर सकता। कर सकता है अगर इंटरेस्ट लेगा। जो बंदा इंटरेस्ट नहीं लेता है अमेज़न का काम, सीखते सीखते भी वो इंसान भूल जाएगा, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही कोई नहीं है इसके अंदर। लेकिन इसके अंदर एक चीज ये भी होती है कि जिस तरह डॉक्टर एक बिजनेसमैन नहीं बन सकता, एक इंजीनियर बिजनेसमैन नहीं बन सकता, तो एक बिजनेसमैन डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकता। बहरहाल अगर इंटरेस्ट होता तो हर बंदा सीख लेता हर चीज के अंदर, वो ढूंढने से तो इंसान को खुदा भी मिल जाता। तो ये फिर स्किल है। नॉलेजेबल आपको होना जरूरी है, आईटी का बैकग्राउंड हो या ना हो, ये स्किल है, इंटरेस्ट ले, शामिल हो जाएंगे इसके अंदर आप। एजुकेटेड से मुराद क्या है कि आप लोगों ने अगर मैट्रिक भी नहीं किया हुआ, अगर आपका एक्सपोजर कोई नहीं है, अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप अमेज़न के अंदर आ सकते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अमेज़न आपके लिए नहीं बना हुआ। ये बात भी बिल्कुल गलत है। बहरहाल अगर एक लिहाज से अगर देखा जाए तो वो कहते भी ठीक है, गलत भी नहीं कहते। अब जाहिर सी बात है सारा काम इंग्लिश का है, अंग्रेजी का है। अब एक मैट्रिक पास है, उसको अंग्रेजी आती नहीं, बेसिक भी नहीं आती, अब वो क्या करेगा, वो किस तरीके से निगोशिएट करेगा गोरे से। तो इसी वजह से वो ये कहता है कि यार चलो मैट्रिक इंटर हो, ताकि वो गोरे की समझ सके, उसको समझा सके, उसको सेटिस्फाई कर सके। हाइप इस चीज की बनाते हैं। एक तरफ देखा जाए तो ठीक भी कहते हैं अगर देखा जाए, लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो वो टोटली इंसान को बज़म कर रहे होते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट कर रहे होते हैं कि अमेज़न का ना सीखो, आपके लिए नहीं बना हुआ। अमेज़न हर उस शख्स के लिए जो उसके अंदर इंटरेस्ट लेता है। तीसरे नंबर पे चीज आती है कि वो कहते हैं जी कंप्यूटर का आप लोगों को प्रोफेशनल नॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल तब होना चाहिए जब आप लोग अमेज़न को 24 घंटे काम उसके अंदर कर रहे हैं। अगर आप उसके अंदर 24 घंटे नहीं काम कर रहे, अगर आप एज अ न्यू भी एज अ बिगिनर हैं आप। तीसरे नंबर पे जो चीज आती है वो आती है कि आप लोगों को प्रोफेशनली तौर पे कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अगर आप प्रोफेशनली तौर पे अमेज़न को एज अ जर्नी, एज अ करियर लेके चलना चाहते हैं तो आप लोगों का प्रोफेशनल होना जरूरी है। अगर आप लोगों को बेसिक आता है तब भी चलिएगा। तो कंप्यूटर नॉलेज के अंदर आप लोगों को बेसिक इतना आना चाहिए, आप लोगों को एक्सेल शीट चलानी आनी चाहिए, आप लोगों को कीज चलानी आनी चाहिए, कंट्रोल+V क्या होता है, रिकॉर्डिंग किस तरीके से की जाती है, स्क्रीनशॉट किस लिए हासिल लिए जाते हैं, और विंडोज किस तरीके से की जाती है, आईडी किस तरह बनाई जाती है, ये सारा का सारा कुछ बेसिक आप लोगों को अगर आता है तो अमेज़न के लिए आप एलिजिबल हैं। चौथे नंबर पे चीज आती है आप लोगों को बेसिक इंग्लिश नॉलेज होना चाहिए। मैं नहीं कहता आप लोगों को प्रोफेशनली तौर पे इंग्लिश सीखे। हाइप के लिहाज से देखा जाए आप लोगों को अपनी सेल्फ ब्रांडिंग करनी चाहिए, फजूल डिग्रीज करने की बजाय आप लोगों को इंग्लिश सीख लेनी चाहिए, जो कि 40 to 45% अमेज़न के अंदर सक्सेस रेशो का बायस बनती है। प्रोफेशनली तौर पे जाहिर सी बात, अगर आप लोगों ने बड़े क्लाइंट्स को टैकल करना है, उनको हैंडल करना है, तो आप लोगों के लिए इंग्लिश प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। अगर आप एज अ बिगिनर है, एज अ न्यू भी है, अगर आप लोग कह रहे हैं कि अमेज़न का भी हमने काम स्टार्ट करना है, तो इंग्लिश बेसिक भी चलेगी, क्योंकि हम लोगों ने उसको सेटिस्फाई करना होता है, उसकी समझनी होती है, अपनी उसको बात समझानी होती है। उसको भी पता है कि इसको उर्दू आती है, मुझे इंग्लिश आती है। जिसको प्रोफेशनली तौर पे इंग्लिश आती है, मैंने स्पेसिफिक एक वीडियो बनाई हुई है जिस तरीके से वो इंग्लिश के जरिए पैसे कमा सकता है एज अ ट्रांसलेटर। तो बेसिक इंग्लिश आप लोगों को आनी चाहिए। अब जाहिर सी बात है आप लोगों ने निगोशिएट करना, अच्छी तरीके से आप लोगों ने बातचीत करनी है, तो इंग्लिश इतनी तो हो कि आप समझा सके, उसकी समझ सके। जब आप गोरे से बातचीत करेंगे ना, आपको एक और मैं बताऊं बात, आपको मैं प्रैक्टिकली एक बात बता दूं कि मुझे भी इंग्लिश के अंदर इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जब काम स्टार्ट किया इंग्लिश के साथ हमें इश्क हो गया। सारी की सारी बात हम लोगों ने इंग्लिश में गोरों के साथ करनी होती है। जाहिर सी बात है गोरों के साथ इंग्लिश में बात की जाती है, एक्सेंट चेंज हो जाते हैं और काफी बातें चेंज होना शुरू होती है। इंसान की जो रोजमर्रा की जो उसकी जिंदगी होती है उसके अंदर उसके इंग्लिश के अल्फाज ऐड होना शुरू हो जाते हैं। प्रैक्टिकल आपको मैं बात बताता हूँ। टेंसेस अच्छी बात है, बिल्कुल सीखिए, मैंने भी सीखे, लेकिन
टेंसेस से आगे जहां और भी हैं, किसी को आप देखते हैं, कोई कंटेंट देखते हैं, अगर आपने किसी की व्लॉगिंग देखनी है, अगर आप लोग वेले हैं, अगर आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखना है, टेंसेस जरूरी है। लेकिन टेंसेस से इंसान को सिर्फ और सिर्फ, टेंसेस मैंने भी सीखे, आप लोगों ने भी सीखे, लेकिन आपको मैं एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं, अगर आप गोरे के साथ रहते हैं ना, अगर आप गोरों की सोबत में रहते हैं तो आप जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं एज कम्पेयर टू टेंसेस। आप अरबियों के साथ रहेंगे, अरबिक सीखना शुरू कर देंगे, और प्रोफेशनल जिस तरह फ्लुएंट बोली जाती है उस तरीके से बोली जाती है, इजी तरीके से आप बोल सकते हैं, तो आप उनकी सोबत के अंदर रहकर फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आपको ये समझाना चाहूंगा कि अगर आप फ्री होते हैं, अगर आपने मूवीज देखनी, इंग्लिश देखा करें, अगर बहुत ही शौक है वो तो देखें ना, अगर अपने काम की तरफ तवज्जो करें। लेकिन अगर आप उर्दू कंटेंट देखते हैं उससे लाख दर्जे गुना बेहतर है। अगर आप लोगों ने रवानी से इंग्लिश बोलनी है तो आप मूवीज इंग्लिश देखा करें, अगर आपने व्लॉग्स देखने हैं इंग्लिश में देखा करें, डॉन की अगर आपने न्यूज पढ़नी है तो वो भी आप इंग्लिश में पढ़ा करें, ताकि तो आप लोगों की वोकैबुलरी अच्छी हो। तो ये 4 चीजें हैं। पहला ये कि आप लोगों को नॉलेज आना चाहिए, दूसरी चीज आप लोग एजुकेटेड होने चाहिए। एजुकेटेड से मुराद है कि मैट्रिक ना भी हो चलेगा, लेकिन इसकी हाइप जो लोग बनाते हैं, एक लिहाज से देखा जाए ठीक भी कहते हैं कि भाईजान एजुकेटेड होगा तो इस चीज के लिहाज से वो बातचीत आराम से कर सकता है। तो पहली चीज ये है कि आप लोगों को बेसिक सिंपली नॉलेज हो, आपको एजुकेटेड हो। और तीसरी चीज आप लोगों को कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, एक्सेल शीट चलानी आनी चाहिए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, और स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट्स, सारा कुछ आप लोगों को चलाना आना चाहिए। आप लोगों को एक चैनल क्रिएट करना आना चाहिए, आप लोगों को ईमेल बनानी आनी चाहिए, आप लोगों को ईमेल सेंड करनी आनी चाहिए, आप लोगों को एप्लीकेशन बनानी आनी चाहिए। बेसिक आप लोगों को सारा कुछ चलाना आना चाहिए, इंक्लूडिंग एक्सेल शीट एंड वर्ड आल्सो। और इसके अंदर एक वैल्यू प्रोवाइड कर दूं, एक्सेल शीट और वर्ड, ये 2 ऐसी चीजें आप लोगों को प्रोफेशनल चलानी आनी चाहिए। एडवांस के अंदर हमारा इसके अंदर इस्तेमाल होगा, तो इसलिए पहले आप ये सीख लें, ये 2 चीजें। तो एक्सेल आप लोगों को जरूर चलानी आनी चाहिए, क्योंकि हम एडवांस के अंदर इसी से काम लेंगे। तो ये 4 चीजें, नॉलेजेबल, एजुकेटेड, तीसरा कंप्यूटर बेसिक चलाना आना चाहिए, चौथी चीज आप लोगों को बेसिक इंग्लिश आती है, गोरे की बात समझ सके, उसको समझा सके, उसको सेटिस्फाई कर सके। अगर उनकी बात समझ ली जाए ना, तो अपनी ग्रूमिंग करना भी जरूरी है, सेल्फ ब्रांडिंग करना भी जरूरी है। अगर बेसिक है तो चलेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, रॉकेट साइंस कोई नहीं है बाहर। तो आप किस किस तरीके से इसके अंदर पैसे कमा सकते हैं, तो कुछ भी कर सकते थे। तो मेरा टॉपिक उन लोगों की तरफ ही नहीं है जिनके पास पैसे हैं। जाहिर सी बात है, जिनके पास पैसे हैं वो कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, वो कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। मेरा टॉपिक उन लोगों की तरफ है जिनके पास पैसे ही नहीं है, रूरल एरिया से ताल्लुक रखते हैं, जिनके मसाइल बहुत ज्यादा, और वो कहते हैं जी हमारे पास जॉब्स ही नहीं है, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कराची। तो ये सारा का सारा स्टेट उन सब के लिए मौजूद है, क्योंकि अभी और फ्यूचर में हर जगह से हर बंदे ने सुनना है। तो ये चाहे किसी भी विलेज से सुनने वाला शख्स हो, किसी भी बड़े सिटी से ताल्लुक रखता हो, ये सारा का सारा स्टेट सोशल मीडिया पे नजर आता है, और ये आप लोगों को आएगा। तो आप किसी भी बड़े सिटी से ताल्लुक रखते हैं तो ये सारा का सारा स्टेट सोशल मीडिया पे जो नजर आ रहा है एज अ सर्विस प्रोवाइडर, तो ये आप लोगों के लिए ही बना है। किसी क्लाइंट का काम करेंगे तो आप उसके जरिए डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट कर लेंगे। आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपको उसके अगेंस्ट डॉलर्स के अंदर पेमेंट मिल जाएगी। आपको 2 इससे बेनिफिट होंगे। पहला बेनिफिट कि आप घर बैठकर पैसे कमाएंगे, दूसरा बेनिफिट कि आप डॉलर्स के अंदर इनकम जनरेट करेंगे। डॉलर का रेट ऊपर, अमीर से अमीर तर, लाखों से हजारों में आ जाएंगे, लेकिन नीचे नहीं जाने वाले उससे। लेकिन बहरहाल डॉलर के रेट नीचे खैर कोई नहीं आने वाला, ऊपर ही जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो इसके अंदर परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अपना माइंड क्लियर कर ले, अमेज़न के वाले से करेंगे तो हमारे मुल्क का भी फायदा हो रहा है, हमारा भी बेनिफिट हो रहा है, हमारा ही बेनिफिट हो रहा है। तो फिर आप लोगों को ये भी परेशानी नहीं होगी कि यार महंगाई हो रही है। अब जाहिर सी बात है, डॉलर का रेट ऊपर जाएगा तो आप लोग भी सब के सब अमेज़न के ऊपर काम करके एज अ वर्चुअल असिस्टेंट पैसे कमा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहकर पैसे कमा रहे हैं, बजाय इसके कि आप लोग बाहर के मुल्क जाएं, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहकर पैसे कमाएं, बजाय इसके कि आप बाहर के मुल्क जाकर पैसे कमाएं। वैसी बात है, वहां पे रेंट भी देना, खाना पीना भी करना है, घर भी भेजने पैसे, और बड़े मामलात हैं। जो शख्स यहाँ पे बैठकर कमाना सीख जाता है उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। और खास तौर पे जो डॉलर्स के अंदर कमा रहा है, पाउंड्स के अंदर कमा रहा है, ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन डॉलर्स के अंदर कमा रहा है, तो उसके लिए मसले कोई नहीं बाहर जाने का। जो अमेज़न के अंदर काम कर रहा है, क्योंकि मैं अमेज़न की बात करूं, स्पेसिफिक अमेज़न की बात करूं, तो जो अमेज़न के अंदर काम करेंगे उन्हीं की मैं बात करूं, बाकियों की मैं जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वर्चुअल असिस्टेंट की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। सेकेंड जो सा टॉपिक आता है, इनकम अपॉर्चुनिटीज इन अमेज़न वर्ल्ड एज एन इन्वेस्टर रोल। आज के हमारे लेक्चर का जो टॉपिक है वो है अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट पर हम बात करेंगे। अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट के अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या क्या काम करते हैं और इसमें किस किस तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी बात करता हूं। आप एक प्लेटफॉर्म पर कोई भी चीज बेचने जाते हैं, या आपने कोई शॉप बनानी है, आपने कोई ना कोई चीज रखनी है, बेचनी है, तो आप कौन सी चीज रखेंगे?
आप लोग भी इस चीज के बारे में जवाब दीजिए, कौन सी चीज रखेंगे। ऐसे तो नहीं है कि आप लोगों का जो सा दिल किया आप लोगों ने वो चीज रख ली, चलो जी मुझे ये चीज पसंद आ रही, चलो इसके अंदर मैं कारोबार स्टार्ट करता हूं। तो नहीं, पूरी रिसर्च करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले ये नहीं होता कि आप लोगों का दिल किया कि जी मैं इसके अंदर काम कर दूं, उसके अंदर काम कर दूं। नहीं, ऐसे नहीं करना। आप लोगों ने पहले इसकी बकायदा रिसर्च करनी है। Amazon के अंदर एक्सेल शीट के ऊपर होती है, आप यहाँ पे फिजिकली रख लेते हैं कि यार ये कारोबार के अंदर इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये कारोबार के अंदर इतना प्रॉफिट हो रहा है। Amazon इसके अंदर रेलिवेंट जरूर है, लेकिन इसके अंदर उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर फिजिकली काम हो रहा है, वहां पे वर्चुअली काम हो रहा है, वहां पे डबल जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि आपके नजरों के सामने AI भी हो सकता है, सारा काम फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपकी इतनी एक्सेस मौजूद है, आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं। बाहर के मुल्क आप लोगों का पहुंचना नामुमकिन है अगर आपके साथ फ्रॉड होता है। तो आप लोगों की पूरी आंखें खुली रहनी चाहिए कि यार Amazon के अंदर हम लोग प्रोफेशनली तौर पे पूरी रिसर्च करें। तो हम लोगों ने कोई चीज बेचनी होती है, हम लोग कोई शॉप बनाते हैं, तो आपने वहां पे कोई चीज रखनी है, बेचनी है, तो आप कौन सी चीज रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों का जो दिल किया आप लोगों ने उठा के रख ली। तो सबसे पहले आप लोग जो चीज देखेंगे वो देखेंगे कि जिस एरिया में आपकी शॉप है वहां पे किस चीज की ज्यादा से ज्यादा डिमांड है, क्या चीज ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं, वो कौन सी चीज है जो आप अपनी शॉप के अंदर रखेंगे। जब आप रिसर्च करेंगे कि उस एरिया के अंदर कौन से लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद रहे हैं, तो यही चीज Amazon के ऊपर है कि हम पहले पूरी रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद फिर ही हम Amazon के ऊपर जाकर चीज वो सेल आउट करेंगे, तभी हम अपनी प्रोडक्ट Amazon के ऊपर बेचेंगे पूरी रिसर्च करने के बाद। तो इसी तरह ही हम Amazon के ऊपर भी वही चीज बेचेंगे जो लोग खरीदना चाहते हैं। तो हम उस चीज को प्रोडक्ट हंटिंग कहते हैं, प्रोडक्ट तलाश करना। अब काफी लोगों का सवाल होता है जी Amazon पे हमें क्या क्या बेचना चाहिए। एक बहुत गलत फहमी है जो लोगों को रहती है, और ये रहनी है, और इसमें गलत भी बात कोई नहीं है। तो हम वो चीज बेचेंगे जो लोग खरीदना चाहते हैं, तो हम उस चीज को कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट तलाश करना। बच्चों की भी होती है, इन्वेस्टर की भी होती है। अगर मैं कहीं भी जा रहा हूं तो लोगों का ये सवाल होता है, कोई भी हो, अब जिन जिन मैं एरियाज के नाम ले रहा हूं वहां से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो आप लोगों के माइंड में चीज आती होगी कि यार Amazon पे हम यही ना बेच ले। ये आपके सामने में आप टॉपिक कवर कर रहे कहते हैं जी हम सियालकोट में रहते हैं, तो मेरे शहर में तो स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट बिकती है, तो मैं स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट बेच सकता हूं उसके ऊपर। वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।